आज की क्लास में मैं तुम्हें पढ़ाने जा रहा हूँ हिस्ट्री का अगला एपिसोड। इसके पहले हमने तुम्हें बताया था कि सबसे पहले भारतीय इतिहास में हम लोग पढ़ते हैं कौन सा काल? हड़प्पा काल पढ़ते हैं बच्चे, ठीक है ना। कौन सा काल पढ़ते हैं हम लोग? हड़प्पा काल पढ़े थे। हड़प्पा काल जब समाप्त हो गया था तब कौन सा काल पढ़े थे? वैदिक काल। ये सब याद होना चाहिए, वैदिक काल। वैदिक काल जब समाप्त हुआ तब कौन सा काल पढ़े थे हम लोग? महाजनपद काल। अभी तक हम लोग महाजनपद काल पढ़ रहे थे बच्चे, और इस महाजनपद काल में ही हम लोग पढ़े थे कि बौद्ध धर्म, जैन धर्म, उसके बाद समझो कि और कई सारे दर्शन समझे कि जैसे सांख्य दर्शन, मीमांसा दर्शन, वैशेषिक दर्शन, योग दर्शन, ये सब। अगर तुम्हें इसके बारे में, दर्शन के बारे में नहीं पढ़ाया हूँ तो कोई दिक्कत नहीं, एक छोटा सा वीडियो बनाऊंगा जिसमें सभी दर्शनों को मैं समझा दूंगा। महाजनपद काल के सबसे अंतिम समय में एक राजा हुआ करता था मगध महाजनपद पर, जिसका नाम क्या था बोलो? महापद्मनंद, ठीक है ना जी। महापद्मनंद ने नंद वंश का स्थापना किया, क्लियर है। और नंद वंश का अंतिम शासक हुआ घनानंद। कौन सा? उसी घनानंद के काल की बात है बच्चे। तो उसके यहाँ एक ब्राह्मण आता है जिसका नाम है क्या? चाणक्य कहें, कौटिल्य कहें या विष्णुगुप्त कहें। तो वह जब घनानंद के दरबार में आता है और घनानंद उसे बेइज्जत करके समझो कि निकाल देता है, तो चाणक्य कसम खाता है कि जब तक मैं नंद वंश का समूल नाश न कर दूं तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। और वह चाणक्य गुरु के रूप में एक ऐसे शिष्य की तलाश करता है जिसके अंदर राजा बनने की प्रवृत्ति हो, और वह तलाश कर बैठता है एक ऐसे बच्चे का जिसका नाम क्या है बोलो? चंद्रगुप्त। तो चंद्रगुप्त जिसे हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चे, याद रखेंगे हम लोग चंद्रगुप्त लिखेंगे। यहाँ पे चंद्रगुप्त हो गया है जो मैं लिखा हूँ उसमें। चलो तो हम लोग क्या पढ़ेंगे जी? तो चंद्रगुप्त जब आता है बच्चे, तो चंद्रगुप्त मौर्य वंश के नाम से एक नए वंश का स्थापना करता है। किस वंश के नाम से? मौर्य वंश के नाम से। और वही चंद्रगुप्त मौर्य जब मौर्य वंश के नाम से स्थापना करेगा बच्चे, तो वह कहलाएगा मौर्य काल। मौर्य काल 322 ईस्वी पूर्व से लेकर 185 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है। कब से कब तक माना जाएगा? 322 ईस्वी पूर्व से लेकर 185 ईस्वी पूर्व तक। अब समझो बच्चे, इसको कॉपी में नोट कर लो, कॉपी निकालो, नोट करते चलो कि मौर्य काल कब से कब तक रहेगा। तुरंत हेडिंग दो, मौर्य काल। जैसे ही मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ बच्चे, सिर्फ इसको पढ़ना नहीं है, बैठकर लिखते भी चलना है, तब तुम्हें समझ में आएगा। सिर्फ हिंदी की कहानी की तरफ बैठ के सत्यनारायण भगवान की कथा नहीं सुनना है, लिखते चलना है। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कौन सा चैप्टर? मौर्य काल। मौर्य काल कहेंगे, इसी मौर्य काल को मौर्य वंश भी कहेंगे, ठीक है ना जी। मौर्यों का चूंकि अब वंश था तो मौर्य वंश के नाम से जाना जाता है, मौर्यों का काल था तो मौर्य काल के नाम से जानेंगे। तो बता सकते हो मौर्य काल या मौर्य वंश कब से कब तक माना जाता है? 322 ईस्वी पूर्व से 185 ईस्वी पूर्व तक। बीसी का मतलब बिफोर क्राइस्ट होता है, मतलब ईसा मसीह के जन्म के पहले की ये बातें हैं। समझ में आ गया बच्चे? तो मौर्य काल 322 ईस्वी पूर्व से 185 ईस्वी पूर्व। अब इसमें समझो, पहले मैं पूरे मौर्य वंश का एक समरी समझाऊंगा, और तब हम एक एक करके बताएंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य की जीवनी क्या है, उसकी प्रशासनिक व्यवस्था क्या है, बिंदुसार क्या है, अशोका द ग्रेट क्या है, और उसका महत्वपूर्ण कार्य क्या है। तो पहले ये बेस तुम्हें समझना होगा बच्चे। याद रखेंगे, मौर्य काल में सबसे पहला जो शासक हुआ वह हुआ चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य कोई महान शासक नहीं था, वह एक सामान्य व्यक्ति था। एक मोरा नामक दासी का वो पुत्र था। समझ में आ गया ना? उसी को समझ लो कि दासी पुत्र होने की वजह से उसका जन्म होता है, समझो 345 ईस्वी पूर्व में। कब जन्म होता है बच्चे? 345 ईस्वी पूर्व में उसका जन्म जरूर होता है,
लेकिन जन्म से वो महान नहीं है, इसीलिए मौर्य काल को हम 345 ईस्वी पूर्व से नहीं मानते हैं। हम मानते हैं जब वो शासक बनेगा तब से उसका काल शुरू होगा। तो मौर्य काल में कुल मिलाकर लगभग 10 शासक हुए। कितने शासक हुए? 10 से 12 शासक होते हैं मौर्य काल में, याद रखेंगे हम लोग। लेकिन उसमें सबसे महत्वपूर्ण शासक 3 हैं। उस तीनों को हम पढ़ेंगे, ये तीनों परीक्षा में पूछता है। और किसी भी वंश का सबसे पहला शासक कौन था, सबसे अंतिम शासक कौन था, ये जरूर पूछता है। इस दोनों को याद रखेंगे, ठीक है ना। तो मौर्य काल में सबसे पहला जो शासक होगा वह शासक कौन होगा, बता दो? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य का लिखते चलो जल्दी जल्दी, या तुम घर पे इसको लिख लेना बच्चे, मैं समझा रहा हूँ, ये वीडियो तुम्हें सेंड कर देता हूँ, घर पे लिखो। चंद्रगुप्त मौर्य का शासन काल रहेगा 322 ईस्वी पूर्व से 297 ईस्वी पूर्व, 360 BC, ठीक है ना। तो 322 BC से 297 ईस्वी पूर्व हो गया बच्चे। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद उसका एक पुत्र आया जिसका नाम हुआ बिंदुसार। क्या नाम था जी? बिंदुसार। बिंदुसार का शासन काल होगा 297 ईस्वी पूर्व से लेकर 273 ईस्वी पूर्व। और उसके बाद सबसे महान शासक जो आएगा मौर्य काल में, उसका नाम होगा अशोक, अर्थात अशोका दी ग्रेट। महान शासकों में, अर्थात प्राचीन इतिहास का सबसे महान शासक माना जाता है कौन? अशोक या अशोका दी ग्रेट। 268 ईस्वी पूर्व से 232 ईस्वी पूर्व तक। ये जो भी मैं काल यहाँ लिख रहा हूँ सामने, याद रखेंगे यह शासन काल है, जब वो सब राजा बन रहे हैं वो काल है, जन्म का काल ये सब नहीं है। और अशोका दी ग्रेट के बाद से बच्चों तुम्हें पता होना चाहिए कि अशोक ने जैसे ही समझो कि अहिंसावादी नीति अपनाया, बौद्ध धर्म अपनाया और मारपीट, ये हत्या करना बंद कर दिया, उसके कई सारे दुश्मन उठ खड़े हुए। वो समझ गए कि अशोक तो अब मारेगा नहीं, हम लोगों को हत्या करेगा नहीं, तो क्यों ना हम लोग अशोक का नाश कर दें। धीरे 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 अशोक के शासन का अंत होने लगा बच्चे। अशोक के बाद भी कई सारे राजा हुए वहाँ पर, समझ लेना, तुम सिर्फ उनका नाम याद रख लेना। फिलहाल यूपीएससी की तैयारी में सबका काल भी याद रखना है, लेकिन फिलहाल तुम इसका नाम याद रखोगे। उसी में राजा आते हैं दशरथ। अगला राजा कौन होगा? दशरथ। दशरथ राम जी के पिता नहीं है बच्चे, जैसे एक नाम कई सारे लोगों का होता है ना, इसी प्रकार था। अशोका के बाद वहाँ शासक कौन बना? दशरथ। दशरथ के बाद संप्रति, ये सब नाम याद रखना। दशरथ, दशरथ के बाद संप्रति, संप्रति के बाद शालीसुक, शालीसुक के बाद देववर्मन, देववर्मन के बाद शतधान्वन। ये सभी के सभी वहाँ राजा रहेंगे, लेकिन कोई महान राजा इसमें नहीं होगा। अंत में वहाँ का राजा बनेगा बृहद्रथ। कौन राजा बनेगा जी? बोलो बच्चों, मौर्य वंश का सबसे अंतिम शासक कौन था? बृहद्रथ। याद रखोगे तुम लोग। मौर्य वंश का पहला शासक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश का सबसे महान शासक कौन था? अशोका द ग्रेट। अशोका द ग्रेट। ये 3 नाम अति महत्वपूर्ण याद रखोगे तुम लोग। तो बृहद्रथ जो है 187 ईस्वी पूर्व से लेकर 185 ईस्वी पूर्व तक वहाँ शासक बना रहा। कब तक रहा? 187 ईस्वी पूर्व से लेकर 185 ईस्वी पूर्व तक बनेगा शासक बच्चे। और 185 ईस्वी पूर्व में कहते हैं ना कि तुम जैसा करोगे वैसा ही पाओगे। यह बृहद्रथ, इसके खानदान वाले जो हैं वह इसके दादा परदादा सरदादा के सरदादा चंद्रगुप्त मौर्य, यह किसको समाप्त करके मौर्य वंश का स्थापना किया था? घनानंद को। नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को चंद्रगुप्त मौर्य ने समाप्त किया था बच्चे। तो चंद्रगुप्त मौर्य का जो वंशज है दशरथ, दशरथ माने समझिए दशरथ, संप्रति, शालीसुक, देववर्मन, शतधान्वन, अंत में जो आया बृहद्रथ, तो बृहद्रथ को इसी का सेनापति पुष्यमित्र शुंग इसकी हत्या करके और शुंग वंश का स्थापना कर दिया। कौन सा वंश स्थापना कर दिया? शुंग वंश का स्थापना कर दिया बच्चे। इस तरीके से यह चैप्टर पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा 187 से 185 ईस्वी पूर्व तक बृहद्रथ राज किया था।
और 185 ईस्वी पूर्व में पुष्यमित्र शुंग ने इसकी हत्या कर दी और मगध के आसपास के क्षेत्रों में शुंग वंश की स्थापना कर दी। इस तरीके से बच्चों हमने तुम्हें बताया कि किस तरीके से अलग अलग शासकों ने मौर्य वंश में राज किया। तो बोलो, बता सकते हो बच्चे, मौर्य वंश का सबसे पहला शासक चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य। दूसरा शासक बिंदुसार। बिंदुसार का बेटा कौन? अशोक। और अशोक के बाद छोटे मोटे कई राजा हुए, जिसमें दशरथ, संप्रति, शालीशुक, देववर्मन, शतधानवन होंगे। और अंतिम शासक मौर्य वंश का कौन? बृहद्रथ। कौन सा? बृहद्रथ। और यह 187 से 185 ईस्वी पूर्व तक शासन करेगा। 185 ईस्वी पूर्व में पुष्यमित्र शुंग जो इसका सेनापति था, इसकी हत्या कर देगा और शुंग वंश की स्थापना कर देगा। समझ में आ गया बच्चे? तो इस तरीके से अभी तक हम पढ़े कि मौर्य वंश क्या है, मौर्य वंश की स्थापना कब हुई, मौर्य वंश के महत्वपूर्ण शासक कौन कौन थे। अब हम एक एक करके अलग अलग वीडियो में अलग अलग क्वेश्चन पढ़ेंगे। हमारा पहला प्रश्न रहेगा जो बोर्ड के एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से इंटर में भी महत्वपूर्ण है, ग्रेजुएशन में भी महत्वपूर्ण है, कंपटीशन में भी महत्वपूर्ण है, और वह हमारा प्रश्न होगा कि चंद्रगुप्त मौर्य की जीवनी एवं उनके उपलब्धियों की विवेचना करें। क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य वंश का संस्थापक है, तो उसका जीवनी और उसकी उपलब्धि हम पढ़ लेंगे कि किस तरीके से मगध साम्राज्य का, जब से ही ये समझो कि ये शासक बनता है, मगध साम्राज्य में एक एक करके 16 महाजनपद को मगध महाजनपद में कैसे समेकित करके एक में मिलाकर साम्राज्य में बदल देता है। तो पढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसको।